देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात उस पथ की करते हैं जिसे महाराष्ट्र की समृद्धि का मार्ग कहा जा रहा है। देखिए, नागपुर मुंबई के बीच बन रहे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। लिहाजा नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर लंबे हाईवे पे जल्द ही गाड़ियां जो है अब फर्राटा भर सकेंगी। 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का हाईवे है। जरूरत होने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ने के लिए टोल टैक्स भी देना होगा। इसके लिए यहाँ 26 टोल टैक्स काउंटर जो है वो भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे की अनुमानित जो लागत है वो 5,55,000 करोड़ जो है वो आकी गई है और इसे आधिकारिक तौर पर बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के तौर पर भी जाना जाता है। एक्सप्रेसवे का पहला फेज नागपुर से शिरडी तक बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेसवे से मुंबई से नागपुर के सफर में लगने वाला जो वक्त है, जो टाइम है, अब वो आधा हो जाएगा। पहले 16 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में जो सफर है वो पूरा हो जाएगा। और इस पर 1268 पेड़ लगाने की योजना भी बनाई गई है। इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र के 10 जिलों और 390 गांवों से होकर बनाया गया है, जिसमें 390 गांवों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। सोचिए, जब नजारा इतना मनमोहक है तो सफर कितना शानदार होगा। शायद इसीलिए नागपुर और मुंबई के बीच बन रहे इस हाईवे को नाम दिया गया है बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे। यकीनन इस इलाके के लिए ये विकास का, समृद्धि का हाईवे साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये महामार्ग नागपुर और मुंबई के बीच 10 जिलों के 392 गांवों को तरक्की की राह दिखाएगा। ये हाईवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी और समृद्धि की सौगात देने जा रहा है। इस हाईवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर की है। दावा किया जा रहा है कि नागपुर और मुंबई के बीच की ये दूरी महज 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। गुड न्यूज ये भी है कि पहले चरण में नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जैसा कि तस्वीरों से जाहिर होता है, ये हाईवे नायाब इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है। ये तस्वीरें पुणे के एक इंजीनियर विक्रम पोद्दार ने अपने कैमरे में कैद की हैं। कुछ साल पहले मैंने जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ड्रोन से शूटिंग किया था, तब समृद्धि एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो मैंने ये तब सोचा था कि समृद्धि एक्सप्रेसवे जब तैयार होगा तो मैं इसका ड्रोन से फोटोग्राफी करूंगा। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है और इसमें जो खास करके जो इंटरचेंजेस बनाए हैं 701 किलोमीटर के में टू कनेक्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, 24 इंटरचेंजेस बनाए हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 55,000 करोड़ से ज्यादा का है। अधिकारियों के मुताबिक हाईवे के बाकी हिस्से का काम अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। प्रकृति प्रेमियों को भी ये हाईवे खूब रास आने वाला है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जंगल से होकर भी गुजरता है। ये जो एक्सप्रेसवे है, समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है, ये बहुत वाइल्ड लाइफ जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, उसमें से भी गुजरता है, लेकिन इसका बहुत अच्छी तरीके से केयर लिया गया है। जगह जगह पे वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस बनाए हैं। और औरंगाबाद के पास जब मैं शूट कर रहा था तो एक इंडियन पी फाउल, जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो एक वाइल्ड लाइफ ओवरपास के नज़दीक बैठ के बहुत आराम से बैठ रहा था और वैसे बहुत आराम से बैठा था, वो भी हमने शूट किया है। इससे ये जाहिर होता है कि ये वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस बहुत सही जगह पे बनाए हैं। इस एक्सप्रेसवे रूट पर एक नया आर्थिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। इसके जरिए 14 जिलों को बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद महाराष्ट्र के
विदर्भ और मराठवाड़ा वाकई में समृद्धि की ओर, डेवलपमेंट की ओर और तेजी से जाएंगे, ऐसी सबको उम्मीद है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ पंकज खेलकर, पुणे।